चलिए आइए बाकी ये फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ भी एक ही स्टेटमेंट पर दो कंक्लूजन बेस्ड है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ दे रखा है P एट द रेट Q। P एट द रेट Q मतलब सम, कुछ P Q है, ओके। तो सम P इज Q हैश R, सम नॉट कुछ Q R नहीं है। तो ठीक है भाई, कुछ Q R नहीं है, तो ये वाला पार्ट जो Q का है वो हमने कहा कुछ Q R नहीं है। फिर R स्टार S यानी कि कोई R S नहीं है, तो कोई R क्या नहीं है, S नहीं है, ओके। सम फिर डॉलर है ऑल SRT, थोड़ा सा इसको साइड में करना पड़ेगा, 1 मिनट। इसको यहां से बनाते हैं P कुछ P Q है, कुछ Q R नहीं है, सब ओके। Q और R हैश, देन R कोई R S नहीं है। डॉलर का मतलब है ऑल, सभी S क्या है, T है। और परसेंटेज का मतलब है परसेंट। ध्यान रखिए, बार बार मैं बात कर रहा हूं, परसेंटेज का मतलब है कि कुछ UT नहीं है, ओके। तो ये आ जाएगा U, कुछ UT नहीं है। चलिए खैर, ये तो हो गया आपका फिगर। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन में कह रहा है कि कुछ TU है, सम। हाँ देखिए, मैंने चूंकि पहले कहा था कि स्टेटमेंट में अगर वो कह रहा है कि कुछ TU नहीं है या कुछ UT नहीं है, तो आप पॉजिटिव में कंक्लूजन को सही नहीं कर सकते, ओके। तो ये बात आप जानते हैं, इसलिए फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। फिर वो कह रहा है R एट द रेट T, मतलब कुछ RT है। R ये है, T ये है, मतलब ही नहीं। फिर कह रहा है कि कुछ PR नहीं है, तो P यहाँ है, R यहाँ है, इसका भी कोई मतलब नहीं। फिर कह रहा है R हैश यानी कि कुछ RQ नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, जब मुझे ये पता है कि कुछ QR नहीं है, तो इसका मतलब उसका रिवर्स सही नहीं होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ RQ नहीं है तो कुछ Q भी R नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ओके। फिफ्थ वाले की बात करते हैं, U हैश S मतलब सम नॉट। सम नॉट यानी कि कुछ US नहीं है। तो आप यहाँ एक चीज देखिए कि मुझे U और T के बारे में पता है, डायरेक्ट रिलेशन मुझे U और T के बारे में पता है कि कुछ UT नहीं है। अब मैं जानता हूं कि U का कुछ पार्ट T नहीं है। तो देखिए, चूंकि S सारा का सारा S T के अंदर है, इसलिए मैं S के बारे में भी वही बात कह सकता हूं जो T के बारे में लागू होती है, ओके। क्योंकि S किसके अंदर है, T के अंदर है। अगर वो कह रहा है कि U का कुछ पार्ट T नहीं है, तो U का कुछ पार्ट अगर T नहीं है तो U का कुछ पार्ट S भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा S किसके अंदर आ रहा है, T के अंदर आ रहा है, इसलिए U का कुछ पार्ट S नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसलिए इसका आएगा ओनली फिफ्थ फॉलोज, ओके। फिर आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। तो S हैश U, हैश का मतलब सम नॉट, कि कुछ S U नहीं है, ओके। कुछ S, देखिए अभी चूंकि मैंने ये बात कही थी कि अगर आपको ये पता है कि कुछ US नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रिवर्स भी सही होगा। हम ये जानते हैं कि कुछ US नहीं है, तो वी कांट से कि कुछ S भी U नहीं होंगे, ओके। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, किस लिए, तो मैं फिर से आपको बता दूं, स्टेटमेंट में हमें पता है कि सम U इज नॉट T, वी नो दैट सम U इज नॉट T, और हमें पता है कि सारा का सारा S T के अंदर है, इसलिए हम ये भी जानते हैं कि सम U इज नॉट S, ओके। बट वी कांट से दैट कि सम U इज एक सेकेंड, वी कांट से दैट सम S इज नॉट U, कि कुछ S U नहीं है। फिर आता है R हैश U, हैश का मतलब सम नॉट, कि कुछ R U नहीं है। तो R ये है, U ये है, डायरेक्टली आप नहीं कह सकते, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। R हैश P सम नॉट, कुछ R P नहीं है, R ये है, P ये है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर U परसेंटेज S मतलब कुछ S U नहीं है, तो सेम वही बात आ गई जो हमने यहां डिस्कस करी थी। तो R परसेंटेज T मतलब कुछ T R नहीं है, तो T ये है, R ये है, कुछ T R नहीं है, ओके। परसेंटेज का मतलब सम नॉट, कुछ T R नहीं है। तो आप देखिए कि मुझे पता है कि कोई S R नहीं है, ओके। जब कोई S R नहीं है
और सारा का सारा S T के अंदर है तो कुछ T R नहीं है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, सम T इज नॉट R, ये सही हो जाएगा। किसकी वजह से, S की वजह से, बिकॉज मैं जानता हूं कि कोई R S नहीं है, कोई S R नहीं है, सारा का सारा S किसके अंदर है, T के अंदर है। तो जितना भी पार्ट S का T में है, जितना भी पार्ट S का T में है वो तो R नहीं होगा ना, तो इसलिए सम। ओके, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो खैर आपने देखा कि किस तरीके से हम जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम किस तरीके से, देखिए चीजें सभी वही हैं जो आपके पहले से के क्वेश्चन आते थे, बिल्कुल वैसे ही हैं ये, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए या थोड़ा सा आपको गुमराह करने के लिए इस तरीके से चीजों को दे दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। बट ये भी है कि कहीं ना कहीं हो सकता है किसी न किसी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही हो। तो मैं बार बार आपसे बात कह रहा हूं कि जो मैंने सिलॉग के बेसिक वीडियोस डाले हैं जिसमें आपको बताया है कि सम नॉट के केस में डेफिनेट में क्या आएगा, पॉसिबिलिटी में क्या आ सकता है और क्यों आएगा, किस लिए आएगा, वो प्लीज आप एक बार जरूर देखिएगा। उसके बाद भी आपकी कंफ्यूजन अगर रहती है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट में जरूर लिख करके भेजिएगा, जिससे कि मैं आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उन्हें पूरी तरीके से सॉल्व कर सकूं। ओके, तो खैर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, कुछ और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके लिए चीजें आसान बनती रहें। सो अगर आपको इस वीडियो से या इस सेशन से आपको अगर बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, हैव अ नाइस डे।